सोचिए, एक बिल्कुल शांत घरेलू बहू, एक डरावना साया और फिर एक ऐसी घटना जो एक पूरे परिवार को खौफ में डाल देती है। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को परत दर परत समझने वाले हैं, जो एक बहुत ही साधारण से घर में घटी थी। तो शुरुआत करते हैं इन अजीब से शब्दों से। ये एक ऐसी औरत ने कहे थे जो कुछ ही दिन पहले तक कह सकते हैं एक बिल्कुल शांत घरेलू बहू थी। अब सवाल यही उठता है कि आखिर एक 26 साल की महिला अचानक से किन्नर जैसा बर्ताव क्यों करने लगी। भाई, ये समझने के लिए तो हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। तो ये कहानी है मिताली की, एक ऐसी महिला जिसकी कह सकते हैं एक साधारण सी, थोड़ी मुश्किलों से भरी जिंदगी थी। पर उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। तो मिताली की दुनिया कैसी थी? देखिए, उसकी दुनिया ना घर, परिवार और जिम्मेदारियों के ही इर्द गिर्द घूमती थी। पति ट्रक ड्राइवर थे, तो जाहिर है वो अक्सर लंबे लंबे समय के लिए घर से बाहर ही रहते थे। तो घर पर कौन था? वो, उसकी सास और 2 छोटे छोटे बच्चे। बस एक बिल्कुल टिपिकल सामान्य सा ग्रामीण जीवन जी रही थी वो। लेकिन फिर आया वो एक दिन। घर का कुछ सामान लेने के लिए वो बाजार गई और बस यही बाजार जाना उसकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट बन गया, जिसके बाद सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। अब मिताली को ना रसगुल्ले बहुत पसंद थे और बाजार में ताजे ताजे बनते रसगुल्लों की महक, उफ, बस उसे अपनी ओर खींची लिया। उसने वहीं चौराहे की एक दुकान से 4 रसगुल्ले खरीदे और खड़े खड़े ही खा लिए। बेचारा, उसे क्या पता था कि ये छोटी सी मिठास उसकी पूरी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए कड़वाहट घोलने वाली है। तो रसगुल्ले खाने के बाद पहले 2 दिन सब कुछ नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन फिर शुरू हुआ अजीब और डरावनी घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शुरू में बदलाव बहुत छोटे छोटे थे, इतने छोटे कि शायद कोई और ध्यान भी ना दे। जैसे वो सुबह उठते ही एकदम गहरी लाल लिपस्टिक और एक बड़ी सी बिंदी लगाने लगी। ऐसा वो पहले कभी नहीं करती थी। फिर उसकी सास ने नोटिस किया कि उसमें एक अजीब सी, एक अननेचुरल सी ताकत आ गई है। भारी भारी सामान भी अकेले ही उठा लेती थी। तभी उन्हें लगा कि नहीं, कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और फिर तो हालात तेजी से बिगड़ने लगे। पहले तो उसे बस हर वक्त ऐसा महसूस होता कि कोई साये की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा है। फिर मामला और बढ़ा। आधी रात के बाद छत पर किसी के भारी भारी कदमों की आवाजें आने लगीं और इसके कुछ ही दिन बाद वो छत पर बेहोश मिली और उसका शरीर एकदम बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। लेकिन असली खौफनाक मोड़ वो तो तब आया जब घर में एक फंक्शन था। मिताली, जिसे ढोलक का ढ भी नहीं पता था, वो अचानक उठी और किसी उस्ताद की तरह ढोलक बजाने लगी। सब हैरान थे। और फिर जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। उसने एक किन्नर की आवाज में उन्हीं के हाव भाव के साथ नाचना गाना शुरू कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे किन्नर समुदाय खुशी के मौकों पर आकर आशीर्वाद देते हैं। उसने बच्चे के दादाजी से शगुन तक मांग लिया। बस ये देखकर उसकी सास का सब्र टूट गया और उन्होंने उसे एक जोर का थप्पड़ मारा, जिससे वो वहीं बेहोश हो गई। जब घरवालों ने गांव के एक पंडित जी को बुलाया मदद के लिए, तो मिताली के अंदर जो भी था, उस शक्ति ने पंडित जी पर ही हमला कर दिया। उन्हें उठाकर जमीन पर पटक दिया और ये भयानक धमकी दी। इसके तुरंत बाद मिताली एक बार फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। अब तो परिवार पूरी तरह से डर चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि ये मामला किसी पंडित के बस का नहीं है। तो उन्होंने मदद के लिए एक शक्तिशाली तांत्रिक से संपर्क किया और यहीं से शुरू हुआ मिताली के अंदर मौजूद उस आत्मा के साथ एक सीधा टकराव। जब तांत्रिक ने सवाल पूछने शुरू किए, तो जवाब मिताली नहीं दे रही थी, बल्कि उसके अंदर जो आत्मा थी वो दे रही थी। और पहली बार उस आत्मा ने अपनी पहचान बताई। उसने कहा, 3 साल से हूं यहां, और अपना नाम बताया, मुस्कान। और फिर मुस्कान ने वो राज खोला जिससे सब कुछ जुड़ गया। उसने बताया कि उसकी मौत उसी चौराहे पर एक एक्सीडेंट में हुई थी। जी हाँ, ठीक उसी चौराहे पर जहां मिताली ने रसगुल्ले खाए थे। उसने ये भी कहा कि ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं था, 4 लोगों ने मरवाया, और तब से उसकी आत्मा वहीं पर फंसी हुई थी। तो काफी देर तक तांत्रिक और आत्मा के बीच बातचीत चली,
लेकिन जब वो आत्मा जाने को तैयार नहीं हुई तो तांत्रिक ने अपना अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने कुछ शक्तिशाली मंत्र पढ़े और फिर मिताली के हाथ पर एक अभिमंत्रित धागा, जिसे गांडा भी कहते हैं, वो बांध दिया। माना जाता है कि ये धागा ना एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। और कमाल की बात यह है कि धागा बनते ही मिताली की हालत में फौरन सुधार दिखने लगा। वो वापस अपनी नॉर्मल हालत में लौट आई। इसके बाद लगभग 1.5 महीने तक सब कुछ शांत था, एकदम शांत। मिताली वापस पहले जैसी हो गई थी, घर में सब नॉर्मल था और परिवार ने भी चैन की सांस ली। सबको लगा कि चलो, वो भयानक दौर एक बुरे सपने की तरह था जो अब खत्म हो गया है। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। एक दिन की बात है, मिताली कपड़े धो रही थी और वो जो सुरक्षा धागा था वो एक कील में फंसकर टूट गया और मिताली को पता भी नहीं चला। बस ये एक छोटी सी अनदेखी सी दुर्घटना उस पूरे खौफ को वापस लाने के लिए काफी थी। और उसी रात ठीक 2 बजे सास की नींद 3 तालियों की आवाज से खुली। उन्होंने उठकर देखा तो मिताली आंगन में बैठी थी। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी। उसने अपनी सास को देखा और बोली, वापस आ गई मैं, बुला तेरे बेटे को। अगली सुबह तो आत्मा की ताकत और भी भयानक रूप में दिखी। जब पड़ोस के 5-5 लोगों ने मिलकर उसे काबू करने की कोशिश की ना, तो मिताली ने अकेले ही उन सबको पछाड़ दिया। सोचिए, अकेले 5 आदमियों पर भारी पड़ गई। बस इस एक घटना ने यह साफ कर दिया था कि उनका सामना किसी साधारण शक्ति से नहीं हो रहा है। अब क्या करते? आखिरकार जैसे तैसे उसे रस्सियों से बांधा गया और परिवार एक आखिरी हताश कोशिश के लिए वापस उसी तांत्रिक के पास पहुंचा। इस बार तांत्रिक ने एक और भी गहरा और भी लंबा पूरे 3 घंटे का अनुष्ठान किया। उन्होंने एक नया, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत धागा मिताली के हाथ पर बांधा, पर इस बार साथ में एक बहुत गंभीर चेतावनी भी दी। उन्होंने साफ साफ कहा, ये धागा अब उसे अपनी पूरी जिंदगी पहनना होगा। अगर ये फिर कभी टूटा तो वो आत्मा उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने आएगी और तब उससे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। लेकिन जानते हैं, इस पूरी खौफनाक कहानी का अंत एक बहुत ही अजीब मोड़ पर हुआ। याद है आपको उस आत्मा मुस्कान ने क्या मांगा था? उसने कहा था कि मिताली को बहू नहीं बेटी की तरह रखा जाए, और हुआ भी यही। इस पूरे वाकये के बाद मिताली की सास का बर्ताव सच में बदल गया। वो अब उसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करती हैं, उसकी देखभाल करती हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उस आत्मा की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या मिताली पर सच में किसी आत्मा का साया था, या फिर ये सब एक दबी कुचली जिंदगी के तनाव का नतीजा था? एक तरह का साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन जो इस रूप में बाहर आया। देखिए, इसका पक्का जवाब तो शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ये कहानी हमें विश्वास और विज्ञान के बीच की उस बहुत ही बारीक, धुंधली सी रेखा पर सोचने के लिए जरूर मजबूर करती है।